अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 3वां महीना रबीउल अव्वल का 15 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख़ के बारे में हज़रत अबू खिलाबा अलैहि रहमतुल्लाह के बारे में। एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अलैहि रहमतुल्लाह ने देखा कि एक शख्स खैमे में है जो हाथ पाँव से माजूर और आँखों से महरूम है और कानों से सुनता भी कम है। उसके जिस्म में सिर्फ़ उसकी ज़बान सलामत है। ऐसी हालात में भी वो बुलंद आवाज़ से कह रहा है, मेरे रब, मुझे अपनी नेमतों पर शुक्र की तौफ़ीक अता फरमा। मुझे तूने अपनी मखलूक में से बहुत सों पर फ़जीलत बख्शी है। इस फ़जीलत पर मुझे अपनी हम्द और सना की तौफ़ीक अता फरमा। अब्दुल्ला ने ये दुआ सुनी तो उसे बड़ी हैरत हुई कि ये आदमी इतना माजूर होने के बावजूद अल्लाह से नेमतों पर शुक्र की दुआ मांग रहा है। उसके पास आकर सलाम किया और पूछा, हज़रत, आप अल्लाह की किस नेमत पर शुक्र और हम्द और सना की तौफ़ीक तलब कर रहे हैं? माजूर शख्स ने जवाब दिया, आपको क्या मालूम कि मेरे रब का मेरे साथ क्या मामला है। अल्लाह की कसम, अगर वो आसमान से आग बरसाकर मुझे राख कर दे तो भी मैं उसका बराबर शुक्र अदा करता रहूँगा, इसलिए कि उसने मुझे सही सालिम ज़बान अता की है। अगर सारी ज़िंदगी भी इस नेमत का शुक्र अदा करूं तो भी उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। लोगों ने अब्दुल्ला को बताया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द और मशहूर मुहद्दिस हज़रत अबू खिलाबा अलैहि रहमतुल्लाह हैं। 2वां क़िस्सा, अल्लाह की क़ुदरत के बारे में। कान के बारे में। अल्लाह ताला ने हमारी आँखों की तरह हमारे कानों को भी बाकमाल बनाया है और कान के अंदर एक पर्दा बनाया जो आवाज़ें जमा करता है और आवाज़ कान के अंदर से होती है, आखिरकार दिमाग में सुनाई देने की जगह तक पहुंचती है और यहीं से आवाज़ सुनने की काबिल होती है और बिल्कुल साफ सुनाई देती है। इसमें किसी किस्म की घड़घड़ाहट और सनसनाहट नहीं होती, लिहाजा आवाज़ का किसी रुकावट के बगैर साफ साफ सुनाई देना अल्लाह की अजीम क़ुदरत है। 3वां क़िस्सा, एक फ़र्ज़ के बारे में। सच्ची गवाही देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर क़ायम रहते हुए अल्लाह के लिए गवाही दो, चाहे वो तुम्हारी ज़ात, वालिदैन और रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। सूरह निसा 135वां आयत में है। फ़ायदा, सच्ची गवाही देना और झूठी गवाही देने से बचना ज़रूरी है। 4वां क़िस्सा, एक सुन्नत के बारे में। इयादत करने का सुन्नत तरीक़ा। इयादत का तो किसी तो तबीयत अच्छी नहीं है इस टाइम को देख करने का सुन्नत तरीक़ा कौन सा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज़ की मुकम्मल इयादत ये है कि अपना हाथ उसकी पेशानी या उसके हाथ पर रखे और पूछे कि तबीयत कैसी है। तिर्मिज़ी 2731 अबू उम्मा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 5वां क़िस्सा, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। छूटे हुए वजीफ़े को अदा करना।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना रात का वजीफ़ा या उसका कुछ हिस्सा अदा किए बगैर सो गया और उसे फजर और ज़ोहर के दरमियान पढ़ लिया तो उसके लिए लिखा जाएगा कि उसने ये वजीफ़ा रात ही को पढ़ा है। सही मुस्लिम हदीस 1779 उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां हिस्सा एक गुनह के बारे में, चुगली करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों में सबसे बदतर लोग वो हैं जो चुगलियाँ करते हैं और दोस्तों में जुदाई डलवाते हैं। मुस्नद अहमद 17998 अब्दुर्रहमान बिन गनम रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 7वां हिस्सा दुनिया के बारे में, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम लोगों के बारे में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है वो दुनिया का बनाओ सिंगार है जो तुम पर खोल दिया जाएगा। सही बुखारी हदीस 1465 अबू सैयद रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 8वां हिस्सा आखिरत के बारे में, मुनाफिक और काफिर का ठिकाना जहन्नम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज क़यामत के दिन ना तुम मुनाफिकों से कोई मुआवजा लिया जाएगा और ना काफिरों से, और तुम सबका ठिकाना दोज़ख है, यही जगह तुम्हारे लायक है और वो बुरा ठिकाना है। सूरे हदीद 15वां आयत में है। 9वां हिस्सा तिब्बे नबवी से इलाज, सरीद के फ़वाइद का तो क्या देखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा को तमाम औरतों पर वैसा ही फ़जीलत हासिल है जैसे सरीद की फ़जीलत तमाम खानों पर है। सही बुखारी हदीस 3433 अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। सरीद किसे बोलते हैं तो सरीद गोश्त और रोटी को मिलाकर बनाया जाता है। रोटी तमाम ग़िज़ा में आला तरीन ग़िज़ा है और गोश्त का सालन तमाम सालों का सरदार है जिससे ताकत में इजाफ़ा होता है। फिर जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। आखिरी 10वां हिस्सा कुरान की नसीहत के बारे में, यतीम के माल की हिफाजत करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यतीमों का माल उनको देते रहा करो और अच्छे माल को ख़राब माल से ना बदलो और उनका माल अपने मालों के साथ मिलाकर मत खाओ, ऐसा करना यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। सूरे निसा 2वां आयत में है। यतीम का माल हिफाजत करना कर को। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा 15 रबीउल अव्वल के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 16 रबीउल अव्वल के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।